गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के आगे। हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिया था। 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाइड। ठीक है, हमें ऐसे रेशनल नंबर देखने हैं जो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। देखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो टर्मिनेटिंग थे। तो सिंपल मैं आपको पहले बता देती हूँ। जैसे हमने लिखा 5/2 और हमने लिखा 9/2, हमने लिखा 11/5, हमने लिखा 16/5। ठीक है, कोई भी हमने देखा ये सारे नंबर आएंगे। ये एक तो रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, उसके अलावा ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मीन्स मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब जिनका एंड हो जाए। टर्मिनेट का मीन्स क्या होता है? निकलना, बाहर निकलना, मतलब जो कंप्लीट सॉल्व हो जाए। अगर हम 5/2 को देखें, सॉल्व करें तो 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर रहा, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, इन सबको अगर हम सॉल्व करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसके अलावा जो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे टर्मिनेटिंग के, जैसे हमने देखा था 36/100। ठीक है, एक हम जैसे और भी एग्जांपल देख लेते हैं। 26/5 किया हमने, तो 5 को 26 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 5 जो 25, रिमाइंडर रहा 1, 0 लिया तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? टर्मिनेटिंग के। ठीक है, ये तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन इससे आपको क्या मिल रहा है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है? तो हम देखें तो देखो, जो q है वो q हमेशा क्या होगा? या तो 2 की फॉर्म में होगा या 5 की फॉर्म में होगा। मीन्स क्या होगा? या तो 2 रेज टू द पावर m होगा, या 5 रेज टू द पावर m होगा, या फिर 2 × 5 रेज टू द पावर m होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, जो q की वैल्यू है वो क्या होगी? या तो 2 रेज टू द पावर m होगी, या 5 रेज टू द पावर m होगी, या 2 × 5 रेज टू द पावर m होगी। तभी ये पूरा तभी ये क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग। आप कोई सा भी एग्जांपल देख लो, टर्मिनेटिंग होने के लिए जो q है वो या तो 2 रेज टू द पावर m होगा, या 5 रेज टू द पावर m होगा, या फिर 2 × 5 रेज टू द पावर m होगा। इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, खूब सारे एग्जाम्पल है। जैसे आपने लिख दिया 13/2, जैसे आपने लिख दिया 17/5। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? टर्मिनेटिंग के। लेकिन आपको इसमें ही बोला है कि आपने इससे कौन सी प्रॉपर्टी सीखी। तो इससे प्रॉपर्टी हमने ये सीखी है, जो यहाँ पे q है वो हमेशा या तो 2 की पावर में होगा, या फिर 5 की पावर में होगा, या फिर 2 × 5 दोनों के कॉम्बिनेशन की पावर में होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हु डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स है कभी भी 0 नहीं आएगा, एंड कभी भी नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग का मीन्स है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, 0.150, 1500, 1500, 3 टाइम्स 150000, 4 टाइम्स डॉट डॉट डॉट। और नंबर लिख सकते हैं 0.70, 700, 700, 740 डॉट डॉट डॉट। और लिख सकते हैं 0.210, 2100, 21000 3 बार, 2100 4 टाइम्स। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। को बहुत सारे नंबर हैं, ये सब नंबर हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो पहले हम 5/7 को सॉल्व कर लेते हैं। 0 आएगा पॉइंट, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा। 7 7 जा 49, रिमाइंडर आ 1, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर आ 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर आ 7 5 जा 35, और ये 5 आ गया। अगेन वही आ गया, तो इसका क्या हुआ? 5/7 का 0.71428 5
ठीक है। अब हम निकालें 9/11। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, ये ज़ीरो लगानी पड़ेगी, तो 0.11 8 जा 88, 2 0 11 बन जा 11, अगेन 9 आ गया, तो यहीं पे रिपीटेशन हो गया 0.81। ठीक है। इन दोनों के बीच में हम निकालें तो देखो खूब सारे नंबर निकल जाएंगे। हमको क्या निकालना है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। तो हम निकालें तो देखो 0.7201 720001, अगेन 720001 डॉट डॉट डॉट, और निकालें तो 0.7501 75001 75001 डॉट डॉट डॉट, और निकालें 0.8001 80002 80003 डॉट डॉट डॉट। तो ये इतने सारे नंबर निकल गए, और भी निकल सकते हैं, लेकिन हमको 3 निकालने हैं डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमने क्या किया, सिंपल इसको डिवाइड किया, देखा इसका ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है विथ रिकरिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। इसमें हमको इरेशनल नंबर निकालने थे तो हमने ये निकाल दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये सॉरी 23 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 23। तो 23 तो आपको पता ही है रेशनल नंबर होता है, तो ये हो गया इरेशनल। 225, इसको अगर हम देखें तो ये 15 का स्क्वायर रूट होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 आएगा, तो 15 क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको देखें 0.3796, तो ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये भी आ गया रेशनल नंबर। अगर हम इसको देखें तो देखो यहाँ पे ये रिपीटेशन हो रहा है बार अगेन, तो ये इरेशनल नंबर में आएगा, इसका कभी भी सॉल्व नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। और अगर इसको देखें हम 0.101001, फिर अगेन आ रहा है 001, फिर अगेन वही चीज़ रिपीटेशन हो रही है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे 3 तो इरेशनल नंबर है और 2 रेशनल नंबर है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है। फर्स्ट है 2 माइनस रूट ऑफ 5। अगर हम देखें 2 है रेशनल नंबर, इंटीजर है, और रूट ऑफ 5 है वो इरेशनल नंबर है। अगर हम कभी भी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया इरेशनल। सेकेंड है 3 प्लस रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23। इसको हम सॉल्व करें तो 3 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 3। 3 एक रेशनल नंबर नहीं है, 3 रेशनल नंबर ही है, क्योंकि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा R। ये है रेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 रूट ऑफ 7/7 रूट ऑफ 7। इससे आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया 2/7। इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी आ गया रेशनल नंबर। ये P अपॉन Q की फॉर्म में ही है, तो ये आ गया रेशनल नंबर। अगेन 1/√2। रूट ऑफ 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हम डिवाइड करेंगे तो आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा, तो इसका आंसर भी इरेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 2 ऑफ पाई। पाई भी रेशनल नंबर होता है। पाई को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा। किसी भी नंबर इरेशनल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो इरेशनल नंबर ही आता है, चाहे एडिशन करेंगे, चाहे सब्सट्रैक्शन करेंगे, चाहे डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों है इरेशनल नंबर, एंड सेकेंड एंड थर्ड है रेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सिंप्लीफाई एच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 3 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू 2 प्लस रूट ऑफ 2। पहले 3 को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट ऑफ 2। इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 रूट ऑफ 3 प्लस
रूट ऑफ 6। ये यहाँ तक ही सॉल्व हो गया। इसका आंसर आ गया 6 + 3 रूट ऑफ 2 + 2 रूट ऑफ 3 + रूट ऑफ 6। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 3 + रूट ऑफ 3 × 3 - रूट ऑफ 3। आपको फॉर्मूला आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा। a + b और a - b क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ। a + b एंड a - b = a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा, 3² - रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 - 3 = 6। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, रूट ऑफ 5 + रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, 8th क्लास में। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो इसको हम इसी फॉर्मूले से खोलेंगे। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 2। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, और ये 5 को 2 से करेंगे तो 10 प्लस 10 इंटू 2 10 इंटू 2 करेंगे 20। तो हमारा आंसर आ गया 20 + 2 + 5 27। तो हमारा आंसर क्या है, 27। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है रूट ऑफ 5 - रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2। ये है a + b और ये है a - b। इसको हम ओपन करेंगे। a + b एंड a - b = क्या होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 5 - 2 = 3। 5 - 2 = क्या हो जाएगा, 3। आज के लिए इतना ही। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।